सवाल खड़े कर दिए हैं। सुनील सिंह जी वो कह रहे हैं कि 5 साल पहले तक यूपी की किस्मत पर ताला लगा दिया था आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने उस समय की। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि अखिलेश जी की, हालांकि नाम डायरेक्टली नहीं लिया, कि उनकी सरकार फेल, योगी जी की सुपरहिट। क्या है इस पर जवाब आपका सुनील सिंह जी? देखिए चित्रा जी, मैं सुधांशु जी को सुन रहा था। सुधांशु जी ने 4.5 साल में योगी सरकार में कौन से काम हुए, एक भी काम गिना पाने की स्थिति में वो नहीं है। उसका कारण है क्योंकि धरातल पर कोई काम है नहीं। वैसे इनसे पूछेंगे तो कहेंगे हम 5 एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, लेकिन कहां से चढ़ना कहां उतरना पता नहीं है। अगर इनसे बात करेंगे तो कहेंगे 30 मेडिकल कॉलेज। अरे 30 मेडिकल कॉलेज का भी माननीय प्रधानमंत्री जी से आज उद्घाटन करा देते, एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन करा देते। अगर 4.5 साल में आपने कोई काम किया होता तो आपको कलकत्ता की, अमेरिका की तस्वीर नहीं लगानी पड़ती योगी जी को। एक और योगी जी 4.5 साल में अगर विकास में ताला पड़ा था तो किन कामों का उद्घाटन कर रहे थे, किन कामों का पत्थर बदल रहे थे? काम तो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार के थे, समाजवादी सरकार के थे। तो आप क्यों नहीं बता रहे? सुधांशु जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि राजा महेंद्र सिंह जी के बारे में। हाँ, ये सच है कि बहुत से ऐसे क्रांतिकारी हुए जिनका इतिहास अभी तक हमको सबको मालूम होना चाहिए, देश को मालूम होना चाहिए, उन्हें नहीं मालूम है। लेकिन सुधांशु जी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह का पूरा इतिहास नहीं बताया। वो आजादी की लड़ाई के नायक थे, वो सांप्रदायिकता के खिलाफ थे। 1957 में भारतीय जनता पार्टी को हरा करके इसी ब्रज की भूमि से सांसद बने थे। आप पूरा इतिहास बताइए ना। जो उन्होंने बनाया था मथुरा में कॉलेज, जो संस्थान बनाया था, उसे इन लोगों ने नकार दिया। अब आप उनके नाम को एक जात विशेष का नाम देना चाहते हैं, जो आजादी का महानायक हो, उसको जाति में बांधना चाहते हैं। और किसानों, आजादी के महानायक को क्या जाति में बांधना चाहते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी? चूंकि बार बार कहा जा रहा है कि वो जाटों के बड़े नेता के तौर पर जाट राजा भी उनको कहा जाता है, तो क्या अब जाटों की पॉलिटिक्स को अलग तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है इन महापुरुषों के जरिए भारतीय जनता पार्टी? सुधांशु जी देखिए, पहली बात तो मैं कह दूं कि हमारे मित्र सुनील जी बोल गए कि वो सांप्रदायिकता खिलाफ थे। भैया, जिस जमाने में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने प्रथम विशुद्ध निर्वाचित सरकार बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, भारतीय जनसंघ छोड़िए, संघ का भी गठन नहीं हुआ था, 1925 में हुआ है। इसलिए भाजपा और संघ परिवार के विरोध में किस सीमा तक हम लोग जाकर कौन से तथ्य को कहां जोड़ने लगते हैं, वो बात मेरे विचार से कदापि उचित नहीं है। और जहां तक जाति की बात है, हम तो कभी जाति समुदाय की बात नहीं करते, हमारे किसी नेता ने नहीं कहा। और जहां तक जाट समुदाय की बात है, तो जिसको ऊंचा नीचा दिखाने की बात तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, एनसीईआरटी किताबों में क्या लिखा था कि राजा सूरजमल, उन्होंने दिल्ली आगरा की सड़क पे इतनी लूटपाट कर दी थी कि जिसकी वजह से अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, इसलिए मुगलों को उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ी। और उसी एनसीईआरटी किताब में लिखा था कि खैबर दर्रे के ऊपर जो पठान थे, क्योंकि वो खेती करना जानते नहीं थे, व्यापार करना उन्हें आता नहीं था, इसलिए आते जाते कारवां को लूटकर वो अपनी गुजर बसर किया करते थे। इस ढंग का सम्मान जिन लोगों ने अपनी पुस्तकों में किया है, वो यदि आज एक आजादी के महानायक का सम्मान होता है, उसको जाति और समुदाय से जोड़ते, अगर हम जात और समुदाय से जोड़ते तो, और अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखते तो ये बताइए, सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति मोदी जी ने बनवाई, वो हमारी पार्टी के नहीं थे पर राष्ट्र के नायक थे, इसलिए हम उनके साथ। ठीक है सुनील जी, आप जवाब दीजिएगा, बाकी मेहमानों को भी जोड़ लेती हूं। सुप्रिया सुनीत, प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये भी कहा है कि देखिए डबल इंजन की सरकार है और उसका सबसे बड़ा फायदा, जिसका बड़ा एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश सेट कर रहा है, यहां पर निवेश के तमाम अवसर खुले हैं और निवेश लगातार हो रहा है, जबकि पहले की सरकारों में वो पूरी तरह से बंद था। क्या है काट इसकी आप लोगों के पास? चित्रा जी, सुधांशु जी ने हमें कुछ चीजें ठीक कराई है। मेहमानों को भी बोल लेने दे रहे हैं, एक बार सुप्रिया जी की बात हो जाए प्लीज, मैं लौटूंगी सुनील जी आपके पास। देखिए, राजा महेंद्र सिंह जी पहली बार 1957 में जनसंघ के प्रत्याशी अटल बिहारी वाजपेयी जी को हरा करके ब्रज की भूमि से लोकसभा गए थे। एक ये इतिहास ठीक है। हमें खुशी है कि अलीगढ़ में प्रधानमंत्री जी आकर के राजा महेंद्र सिंह जी के विश्वविद्यालय की बात कर गए हैं। तो लेकिन हम केवल एक चीज जानना चाहते हैं कि ब्रज भूमि, क्या मथुरा और फिरोजाबाद में जो मासूम बच्चे तड़प के मर रहे हैं, इलाज नहीं मिल पा रहा, दवा नहीं मिल पा रही,
क्या प्रधानमंत्री जी उसका जिक्र नहीं कर सकते थे? क्या उसके लिए योगी आदित्यनाथ जी को नहीं डांट सकते थे? क्या कर रहे हैं? अस्पतालों से लोग भगाए जा रहे हैं। आप केवल एक महापुरुष को जाति में बांध करके, जो पूरे देश का किसान आपके खिलाफ है, आपकी सरकार के खिलाफ है, आप डैमेज कंट्रोल करना चाह रहे हैं महापुरुषों के ठीक है, नाम मैं के इसका साथ। एक छोटा सा जवाब सुधांशु जी आप दे दीजिए उसके बाद, चूंकि उन्होंने बच्चों की बीमारी का मुद्दा भी उठाया, सुप्रिया उसके बाद बोलेंगी।